भजन में लग गए। खोले जो किवार थार, खोले जो किवार थार, देखिए न सोच पर्यो, कर्यो लय जतन ढूंढी, वाही ठौर पायो है। खोलियो जो कुंवार, किवार खोल करके जैसे ही पुजारी जी ने देखा, थाल गायब। क्या बात है भाई। अच्छा, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के एक दो पुजारी नहीं, बहुत पुजारी हैं। बहुत पुजारी हैं और बहुत सेवक हैं। बड़ी चिंता हो गई कि ये तो आरोप लगेगा, पुजारी लोग जो है थाली चुरा ले जाते हैं। और जिसके समय में मंदिर बंद हुआ, जिन्होंने बंद किया, उन पर विशेष संदेह होगा। खोजना शुरू किया गया, थाल कहाँ गया। खोजते 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 लोग पहुंच गए वहीं गुफा के पास। देखा थाल तो यहां रखा है। पुजारियों ने कहा देखो कितना बड़ा धूर्त है, थाल उठा लाया, प्रसाद पा गया, थाल यहीं रखा है। ऐसा नहीं कि थाल पहुंचा दे, सो भी नहीं। कार्योलय जतन, जतन मान उपाय के ढूंढी, वाही ठौर पायो है। वही वाही ठौर मान उसी जगह पर आ गए। ल्याए बांधी मारी बेत, पुजारी लोग माधवदास जी को बांध करके ले आए। और बेचारे तो कुछ किए नहीं है। अच्छा, ठाकुर जी ऐसी लीला क्यों किए? जब प्रसाद पवाए तो बेत नहीं लगवाना चाहिए। देखो भाई, भगवान के प्रसाद पाने में आनंद आएगा, थोड़ा बेत भी सहना चाहिए, थोड़ा कष्ट भी सहना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मिठाई खाओ, थोड़ा खटाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो भगवान वस्तुतः ऐसी लीला इसलिए की है कि अब रोज रोज हम भोजन पहुंचा में ठीक नहीं है। चाहते तो भोजन पहुंचा के थाल फिर वापस मंगवा लेते, सो नहीं। रोज पहुंचवाना पड़ेगा, रोज लक्ष्मी जी को परेशान करना पड़ेगा, कभी गरुड़ जी को कभी लक्ष्मी जी को परेशान करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ कि इनके पास भोजन ऐसे ही पहुंचा करेगा। थोड़ा कष्ट सहें, और कष्ट पूरा नहीं, थोड़ा सा सहने देंगे, ज्यादा नहीं। पुजारी लोग उनको बांध के लाए और मंदिर में लाकर उनको बेंत से कई बेंत मारे। ले आयो बांधी, मारी बेंत, लेकिन माधवदास जी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि धारी जगन्नाथ देव, श्री जगन्नाथ भगवान चोट को अपने ऊपर ले लिए। जिस प्रकार से रामदास जी महाराज के ऊपर प्रहार जब पुजारियों ने किया, तो सब चोट रणछोड़ भगवान स्वयं अपने ऊपर द्वारकाधीश ले लिए। डाकोर में वो प्रसिद्ध है आज भी। रावण ने विभीषण जी को मारना चाहा तो सरकार अपने ऊपर ले लिए। तो सरकार जब देखते हैं कि मेरे भक्त को मार रहा है और ये भक्त बेचारा मर जाएगा, तो भगवान तुरंत वह चोट अपने ऊपर ले लेते हैं, भक्त को बचा लेते हैं। ले आए बांधी मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो। भेद कब पता चला कि जगन्नाथ भगवान चोट ले लिए? जब जगन्नाथ भगवान की सेवा में पुजारी लोग तेल फूले लेकर के जब मालिश करने लगे। देखो, भगवान को ही मालिश करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। दास जब छावनी में था तो पुजारी जी लोग क्या करते थे, बाद में हनुमान जी के पांव दबाते थे, तब उनको शयन कराते थे। कंबल, और ठंडी है तो कंबल आदि उड़ाते थे। देखो, सेवा का एक अंग है। अब जब ठाकुर जी सचमुच ठाकुर जी है, अब हमारी दृष्टि में विग्रह तो है नहीं, मूर्ति है नहीं, इसलिए उनको सेवा चाहिए, उनके हाथ पांव दबा के तब शयन कराना चाहिए। तो पुजारी जी लोग श्री जगन्नाथ भगवान के फूले लगा करके जब मालिश करने लगे तो भगवान कराहने लगे। जैसे पुजारी जी हाथ
आ करते हैं। पुजारी जी कहते क्या हो गया आपको? कहा बहुत जोर की चोट लगी है। इधर जैसे तेल वहां पर ऐसे तुरंत कराते हैं। तो पुजारी जी ने कहा आपको किसने मारा? कहा और कौन मार सकता, आप लोग मारे और कौन मार सकता है? अरे सरकार आपको हम कैसे मारेंगे? आप मंदिर में विराजते, आपको भला कौन मार सकता? किसकी हिम्मत है मारने के लिए? कहा आप लोगों ही ने तो मारा, माधव दास को मारा है। आप लोगों को सोचना चाहिए, माधव दास क्या मंदिर से थाल ले जा सकता है? नहीं। ताला बंद करते हो, इतने लोग ध्यान रखते हो, भला कोई इस मंदिर से एक तिनका ले जा सकता है? और भोजन की थाल हमारे सामने से कैसे थाल ले जाएगा? अरे मैंने भोजन पहुंचवाया, ये तो सोचना चाहिए, कुछ राज की बात है। और फिर तुमने माधव दास को बांधा, और बांधा ही नहीं बेंत से मारा। मैं चोट न लेता, मेरा माधव मर गया होता, इसलिए उसकी चोट को हमने अपने ऊपर लिया है। पुजारी लोग रोने लगे फपक करके। भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्शायो है, कही पुनियाप मैं ही दियो जब लियो यानी। कही पुनियाप, ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि मैंने जब प्रसाद दिया तब उसने लिया, ऐसा कहा। माने अपराध पाव गहल छिमायो है। पुजारी लोग रोने लगे और साष्टांग पढ़ करके ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, बड़ी गलती हो गई सरकार, अपने स्वामी को हमने मारा। कहा हमसे क्षमा मांगने से बात नहीं बनेगी। तो कहा माधव दास जी को पांव पकड़ो, उनसे क्षमा मांगो, वे खुश हो जाएंगे, तो हमारी ओर से तो क्षमा ही है। पुजारी लोग जानते हैं कि ये भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु जगन्नाथ भगवान हैं। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज सब पुजारी को भगा दिए थे, इन्होंने कृपा करके पूजा में रखा, उनको यहां से पहुंचवा दिया और जगह। तो श्री जगन्नाथ भगवान है, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत प्राचीन, बहुत जो कालीन और वह मंदिर है जहां ठाकुर जी की सेवा बड़ी सावधानी से होती है, नित्य नियम से। ध्यान देना, वो ठाकुर जी सजीव माने जाते हैं, वक्त पड़ने पर चमत्कार अवश्य होता है। अब इस बात को भक्त ही समझ सकते, नास्तिक नहीं समझ सकते। तो कहने का भाव यह है कि श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा आप उनसे क्षमा मांगो। जैसे दुर्वासा जी ठाकुर जी से कहने लगे मुझे शरण में ले लीजिए, क्षमा कर दीजिए, कहा नहीं नहीं, आप अमरीश जी के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो तो क्षमा होगी। भगवान इस बात को ध्यान में रखते हैं, भक्ता अपराध स्वयं क्षमा नहीं करते हैं, जानते हैं कि हम क्षमा कर देंगे तो हमारे भक्तों के लिए तो फिर कोई जगह ही नहीं रहेगी। हमारे भक्तों को लोग जो चाहे वही मार पीट देंगे, हमारे पास आकर देंगे सरकार क्षमा कर दीजिए, उनको हम क्षमा कर देंगे तो हमारे भक्तों को रोज मार पड़ती रहेगी। इसलिए भक्तों के मारने वाले को क्षमा नहीं, भक्तों के शरण में भेजते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सब पुजारी लोग गए, श्री माधवदास जी को क्षमा याचना की, महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। माधवदास जी ने कहा अरे महाराज आप सब पुजारी जी हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, क्षमा क्या बात है, आप सब खुश रहे, हम भी खुश हैं, ठीक है। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं, भोजन उनको पहुंचाना। कहा ठीक है सरकार, उनको भोजन भी हम पहुंचाएंगे। अब हमको पता चल गया ना, भोजन हम ही देंगे उनको। भइयों प्रसिद्ध बात की रति न मात कहूं, सुन के लजात साधु शील यह गायो है। भइयों प्रसिद्ध बात, अब ये बात तुरंत संपूर्ण
भक्त समाज में जगन्नाथपुरी में फैल गई कि श्री जगन्नाथ भगवान के प्रिय भक्त हैं श्री माधव दास जी, जिनको भगवान स्वयं भोजन पहुंचाते हैं। तो भक्तों ने जिन जिन ने सुना जब भगवान पहुंचाए तो हम पहुंचाएंगे, भगवान क्यों, अब तो बहुते लोग उनको भोजन कराने को तैयार हो गए। अरे हम भोजन पहुंचाएंगे, हम भोजन पहुंचाएंगे, सब तैयार हो गए। भाइयों प्रसिद्धि बात कीरति न मात कहूं, कीरति माने जस समा नहीं रहा है, सब जगह कीरति फैल गई इनकी। माधवदास जी महाराज का दर्शन करो, सारी कामना पूर्ण हो जाती है, जो भी समस्या उसका समाधान हो जाता। बाबा का दर्शन प्रसिद्ध है। और सुन सुन करके जान करके श्री माधवदास जी लज्जित होते हैं, वाह प्रभु, मैं तो किसी काम लायक नहीं और फिर भी आपकी इतनी बड़ी कृपा, बताइए। ये साधु स्वभाव है, निजगुण श्रवण सुनत सकुचाए। श्री माधवदास जी लज्जित होते हैं, साधु शील यह गायो है, यह साधु का शील है। देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी जात। अब श्री माधवदास जी नित्य श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता है। विशेष भक्त हैं श्री माधवदास जी। पुजारी जी लोग भी ख्याल रखते हैं। भोग के बाद पहला प्रसाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद, जिन प्रसाद को जगत पसारे हाथ स्वयं माधवदास जी को ठाकुर जी दिलवाते हैं तो उनको प्राप्त होता है। श्री माधवदास जी ठाकुर जी को टुकुर टुकुर देखते हैं। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो बड़ा विचित्र है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ पांव आधा ही है, लेकिन क्या है, प्रेमी जनों के इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है कि मोह जाते हैं। देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी जात, शरीर की सुधि भुला जाते हैं श्री माधवदास जी। रही जात मंदिर में, मंदिर में ही वे रह जाते हैं, जाने नहीं कोई है, किसी को पता नहीं चलता है। रात्रि में मंदिर बंद करते समय में पुजारी जी सबको खाली कराते, भैया चलो मंदिर बंद हो रहा, जाओ निकलो निकलो, फिर कल आना दर्शन करने। और माधवदास जी वहीं बैठे हैं, पुजारी जी को दिखता ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी से सीधे इशारा कर देते हैं, आप बैठे रहिए। अरे महाराज ये पुजारी लोग भगा रहे हैं, आप बैठे रहिए ना, पुजारी आपको कुछ बोलेगा नहीं। तो माधवदास जी बैठे राजा देखते, अरे सही में हो, सबको भगा दिए, पुजारी अपने निकल रहे हैं, हमसे एक बार भी नहीं बोले। बात यह थी कि पुजारी को दिखता ही नहीं थे माधवदास जी। और इसके बाद मंदिर बंद करके चले जाते पुजारी जी। फिर माधवदास जी ठाकुर जी अकेले में हो जाते तो कुछ बातें होती है। देखिए होता क्या है, प्रेमी लोग ऐसा अवसर ढूंढते हैं जहां कुछ बात हो सके, कुछ दो चार बातें मन की हो जाए। दिन भर तो बड़ी भीड़ लगी रहती है, दर्शनार्थियों की भीड़, पुजारियों की भीड़, सब भीड़, बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो श्री माधवदास जी के मन में बात आती है कि आपके यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी रहती है। ठाकुर जी भी कहते हैं अरे भैया जो आ रहे हैं उनको देखना चाहिए, हम देखते हैं सबको। ठाकुर जी कहते बैठे रहिए। तो ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, इसलिए कुछ बात करेंगे, बैठिए। अब तो जब मंदिर बंद हो गया तो पूरी रात अपनी है, खूब जी भर के बात करेंगे, फिर आराम करेंगे। तो ये विशेष प्रेम में ऐसा होता है, प्रेमी लोग बात करने के लिए वह ऐसा अवसर निकालते हैं कि अकेले में कुछ बातें हो, मन की बातें हो, और उसमें वो संतुष्ट होता, आनंद आता है उनको। तो मंदिर में बंद हो जाते, किसी को पता नहीं चलता है। ठंडी का समय था, मंदिर बंद हो गया। ठाकुर जी ने देखा कि इनको तो ठंडी लगेगी। अब पुजारी जी लोग ठाकुर जी को रजाई उड़ा के चले गए। लाग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु कांपी उठे। प्राय मंदिरों में फर्श बना रहता है मार्बल का, वैसे भी ठंडाता है,
और ठंडी का समय, फिर क्या कहना है। माधवदास जी महाराज मंदिर में आए दर्शन के लिए गुफा से। गुफा में तो ठंडी नहीं लगती, यहाँ ठंडी लगती है। अब रात्रि के समय माधवदास जी का शरीर कांपने लगा। कुछ बातें हो रही थी, मधुर मधुर बात कर रहे थे। ठाकुर जी ने देखा कि तो जग माधवदास कांप रहा है। लगे शीत गात, गात माने शरीर में शीत लगी, ठंडी लगी। स्वामी प्रियादास जी कहते सुनिए एक बात, प्रभु कांप उठे। जैसे माधवदास जी के शरीर में कंपन हुआ वैसे ठाकुर जी कांप गए और तुरंत अपनी रजाई उनको दे दिए, बढ़ा दिए। प्रभु कांपी उठे दई सकलात, आनी प्रीति ही ये भोई है। सकलात माने रजाई बढ़ा दिए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं प्रीति ही ये भोई है, प्रीति में हृदय भिगा हुआ है। पुजारी जी सुबह मंदिर खोल करके देखे तो देखा ठाकुर जी वहां सो रहे हैं और यहाँ पर रजाई ओढ़े खर्राटे ले रहे हैं। तो पुजारी जी को पता चल गया ये माधवदास जी होंगे, खर्राटे ले रहे कोई नहीं है। अब पुजारी जी लोग इनको कुछ नहीं बोलते हैं, कोई शोरगुल नहीं, ये सो रहे हैं, सोने दो इनको। रजाई ओढ़ के ठाट से खर्राटे ले रहे हैं। पुजारी जी लोग देख लिए। थोड़ी देर के बाद जब हलचल हुआ तो नींद खुली। अरे मैं तो यहां सोया हूं। आनंद आ गया, कहा जय हो प्रभु, बलिहारी आपकी। तो बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से पुजारी जी लोग माधवदास जी कुछ नहीं बोलते हैं। अब सबको मालूम है इनको बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हुआ क्या, गुफा में थे श्री माधवदास जी। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब का मतलब हुआ उनको पेचिस हो गया। पेचिस अब एक शब्द है, इंग्लिश शब्द है, अब उसको हिंदी में कहते पेट खराब हो गया। और साहित्य में यह है कि अतिसार हो जाना। लागे जब बेग, बेग जाए पर सिंधु तीर, पेचिस में ही होता है। बेग बहुत लगता है। गए शौचालय में और शौचालय में गए तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर लगा कि अभी बाकी है, उतना ही बेग लगता है, बार बार बेग लगता है तो परेशानी होती है। लागे जब बेग, बेग जाए, बार बार जाए, और उसमें कमजोरी बहुत हो जाती है। तो श्री माधवदास जी महाराज का पेट खराब हो गया, यूं हिंदी में समझिए, पेट खराब हो गया, बार बार जाना पड़ता है और थक गए। जिसको दस्त हो, यदि ठीक से 10 4-6 बार हो जाए ना, कितना ही मजबूत व्यक्ति बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। और कहीं 10 बार हो गया तो फिर दोबारा उठ के जा नहीं सकता। हाँ, वो जाने लायक रहता नहीं है। एक ही विकल्प है कि उसको दवा हो बढ़िया तभी चल पाएगा। तो ठाकुर जी क्या किए, श्री माधवदास जी क्या किए, सोचा कि अब कौन बार बार कुटिया से जाए, चलो वहीं समुद्र किनारे पड़े रहो। तो 2-4-10 बार स्नान किए, शुद्धि किए, लेकिन अब शुद्धि की हिम्मत नहीं रही। पड़े रहो इसे, जाने दो, ठीक होगा तब देखा जाएगा। जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर। लेकिन अब जो साधु कर्मकांडी हो, जो जीवन भर कर्मकांड का पालन किया हो, उनको कर्मकांड के बिना मन नहीं मानता है। अब थोड़ा धोना भी तो जरूरी है, थोड़ा नहाना जरूरी है। न नहाओ तो कम से कम धो धा लो, थोड़ा साफे कर लो। तो माधवदास जी की स्थिति बहुत खराब है, शरीर में शक्ति नहीं है। तो जैसे ही मांगे जब नीर, चाहे जब नीर, तो श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं, धन्य है प्रभु, स्वयं जल लेकर खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपने हाथ से धो देते हैं, धुल देते हैं। चाहे जब नीर लिए ठाड़े, देह धोई है। कौन मूर्ख कहते हैं कि भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं देते हैं। अब इससे बड़ा ध्यान क्या होना चाहिए। कोई भगवान के भरोसे रहकर तो देखे। आज कोई भक्त संत जंगल में पहाड़ पर जाकर रहता है, भगवान वहीं उसकी व्यवस्था करा देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा भरोसा हो तब तो। करी के विचार यो निहारी कही जानो मैं तो। जब कुछ राहत मिली, कुछ सब ठीक हुआ, माधवदास जी ने सोचा ये बालक कौन है।
इससे हमारा कोई परिचय तो है नहीं। ये इस प्रकार से जल लिए खड़ा रहता है, स्वयं धोता है कौन? तब समझ अच्छा आप हैं। करी के विचार यो निहारी, जब विचार करके ठीक से नेत्र खोल करके देखा, कमजोरी इतनी हो गई थी कि आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन अब नेत्र खोल करके देखा तो कहे तो श्री जगन्नाथ भगवान, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव। देखो यही भगवान की विशेषता है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करी, धारे दूरी ईशिता पांडु न सो करी है। अब ऐसा नहीं कि भगवान अपनी भगवत्ता के लिए ढोते रहें, भक्त मरता रहे सो नहीं। भगवान कह दी भक्त पर संकट हो तो अपनी सारी भगवत्ता को मैं किनारे कर देता हूं, जैसे उसका हित हो वही मैं करता हूं। लोग जिसको जो कहना हो कहे मेरे बारे में, मैं इसका परवाह नहीं करता हूं। अब आप समझ रहे हैं कि यह सबसे छोटा काम है, इस स्थिति में धोना, नहलाना, पूरे शरीर को धोना। करी के विचार यो निहारी, कहीं जानो मैं तो। माधवदास जी ने कहा मैं तो जान लिया। एक बात बताऊं आपसे, माधवदास जी ने कहा क्या? माधवदास जी ने कहा आप बहुत दुख देते हो हमको। प्रभु ने कहा हम आपको दुख देते? कहा हाँ, देता हो अपार दुख। अरे आप भगवान है, आप चाहते तो मेरे पेट ठीक कर देते, ऐसा रोग ही नहीं होता। लेकिन आप रोग ना हटा करके सेवा कर रहे हैं, ये मुझे दुख दे रहे हैं आप। बता, इस तरह सेवा करना क्या आपके लिए शोभनीय है? आप सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म है, भगवान है, मेरे इष्ट देव हैं। ईशतालय खोई है, आप अपनी ईश्वरता को खो दिए, समाप्त कर दिए। ठाकुर जी ने कहा माधवदास जी क्या करें, मेरा मन नहीं मानता, भक्तों का कष्ट मैं देख नहीं सकता। इन्होंने कहा कि कष्ट कोई समाप्त कर दिए होते? कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त के जो प्रारब्ध है वो समाप्त कर दूं। भक्त का प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोग लें, सहायता मैं करता हूं। और इसी तरह से ठाकुर जी ने प्रहलाद जी से कहा कि देखो आपका प्रारब्ध है, मुझे आने में देरी बहुत हुई, मैं इस बात को लेकर के स्वयं लज्जित हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भक्त प्रारब्ध को भोगें और मैं सहायता करूं, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि भगवान अपने भक्तों का ख्याल कैसे रखते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी और माधवदास जी के बीच में, श्री माधवदास जी के बीच में बात हो रही है। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता